नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक अचानक आग उगलने लगे नीतीश कुमार के खिलाफ में। जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यदि निशाना साध रहे हैं तो थोड़ा बचाव करके साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार जो है हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के। और बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है वह ये है कि नीतीश कुमार ही जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मुकेश सहनी यदि यह बोलते हैं कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुकेश सहनी जो काम 2020 में चिराग पासवान ने किया था नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के वोट काटे थे, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी वो काम नीतीश कुमार के लिए करने जा रहे हैं? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या मुकेश सहनी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे? क्या मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के वोट काटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? जी हाँ, मधेपुरा में जो एक कार्यक्रम में किसानों और युवाओं को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को क्या दिया है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार को ना बिहार की चिंता है, ना बिहार के लोगों की चिंता है। नीतीश कुमार को यदि चिंता है तो अपनी कुर्सी की चिंता है। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के संन्यास लेने की जो सलाह दी है, जो बयान दिया है, बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। बिहार के जो राजनीतिक हैं वो समझ नहीं पा रहे कि मुकेश सहनी जो हैं आखिर विधानसभा चुनाव में करने क्या जा रहे हैं। और जो जवाब जो है तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं, जो जवाब लालू प्रसाद यादव स्पष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं, वो जवाब दे दिया मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के बारे में। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे? तो पूरी तरह से नकार दिया मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मुकेश सहनी जो है बिहार की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, एलजेपी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे नेता जो हैं वो ये सब मानकर चलते हैं कि बिहार की राजनीति के केंद्र आज भी नीतीश कुमार हैं। और जो नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के जो उनका दौरा था 6 जनवरी को, वो भी रद्द करना पड़ गया उन्हें। और मुकेश सहनी जो है नीतीश कुमार को ललकार दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार मुकेश सहनी का इन विधानसभा चुनाव में रोल क्या होने जा रहा है। देखने की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के जब बयान उन्होंने दिया एक निजी चैनल को जो है इंटरव्यू देते हुए कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तब से नीतीश कुमार नाराज थे और भले ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता जो हैं ये कहने लगे हों कि नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का इस मामले में कोई बयान आया नहीं। और उन्होंने यदि अपना दौरा जो है कैंसिल किया, उसके पीछे भी वजह यही मानी जा रही है कि यहाँ बिहार में जो पत्रकार हैं वो उनसे सवाल करते तो वो जवाब नहीं दे पाते। आज की तारीख में नीतीश कुमार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कितने महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार तय। तो ये जो इस समय जो है नीतीश कुमार के पक्ष में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है नीतीश कुमार की जय जयकार करने लगे हैं। नीतीश कुमार तय मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की चाल को बाखूबी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी जो है
वह एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन हुआ क्या, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद में कोई बड़ा खेल कर सकती है, ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार जो है, जो जानकारी मिल रही है वो 122 सीटों से कम मानने को तैयार नहीं है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वह हरी झंडी दे दी है कि भाई नीतीश कुमार को जो है 122 सीटें ही दे दी जाए, जदयू को 122 सीटें ही दे दी जाए। यदि नीतीश कुमार को, जदयू को 122 सीटें मिलती हैं और बाकी जो सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, रामविलास, इधर जो है आपके जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और या छोटे मोटे दल आते हैं वो सब में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जदयू की मजबूती नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही कर लेंगे। और सीटें यदि नीतीश कुमार को जदयू में भारतीय जनता पार्टी से अधिक लड़ने के लिए मिलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें जो हैं वो जदयू की लाई जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के बाद में जदयू में तोड़फोड़ करा सकती है, जदयू को तोड़ सकती है। तो नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि इतनी सीटें जदयू की आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी खेल कर ही ना पाए, और खेल करने का प्रयास करे तो नीतीश कुमार के खाते में इतने विधायक रहें कि वो आरजेडी से मिलकर जो है अपनी सरकार बना सके। नीतीश कुमार की रणनीति यह भी है कि नीतीश कुमार जो है यदि 122 सीटें उन्हें मिलती है और 100 से ऊपर यदि सीटें वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर भी वो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि गुंडागर्दी के विरोध में, सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में हम बिहार में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार जो है इतनी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और मुकेश सहनी जो है वह कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, उन्होंने 20 साल में काम किया नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि कई मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने साथ तो नहीं लिया है। जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाकर उनके वोट कटवाकर 43 सीटों पर समेट दी था, 43 सीटों पर समेट दिया था जदयू को। क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई रणनीति है कि मुकेश सहनी को आगे करके जदयू की सीटें कम की जाए? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में हम भी चुनाव लड़ेंगे और हमें सीटें नहीं दी गई तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर का भी जो वहाँ पर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक से जो है तुलना है उनकी, मतलब नीतीश कुमार का वोट ही काटेंगे यदि चुनाव लड़ते हैं। जितन राम मांझी ने भी जो है 20 सीटें लेने का दावा ठोक दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि सीटों का बंटवारा इस हिसाब से हो कि नीतीश कुमार के जीत के सामने आज के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए यदि जदयू को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें दी भी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव परिणाम के बाद में जो परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्यादा सीटें ले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2020 के भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी 74 सीटें थी और जदयू जो है वो 43 सीटों पर सिमट कर रह गया था। देखने की बात यह है कि इस समय बिहार की जो राजनीति है उसमें यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जो है चुनाव के परिणाम के बाद में भी नीतीश कुमार जो है, भले ही आज ये कहा जा रहा हो कि 10 सांसद जो है नीतीश कुमार के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, जदयू में टूट हो सकती है। जो सेकंड लाइन के नेता है ललन सिंह और संजय झा, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिले हुए हैं। इन सब के बावजूद आज भी नीतीश कुमार ही जो है वो जदयू का केंद्र है। आज भी नीतीश कुमार के पास ही जनाधार माना जाता है। ललन सिंह, संजय झा के पास में कोई खास जनाधार नहीं है। या ये कह सकते हैं कि जदयू में यदि टूट होती है तो संगठन और अधिकतर विधायक और सांसद जो है वो आपको नीतीश कुमार के साथ में दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो है मुकेश सहनी ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, 20 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, नीतीश कुमार को ना बिहार की चिंता है ना जनता की चिंता है, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की चिंता है, तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2025 का जो
चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें वह काम कराने जा रही है मुकेश सहनी से जो चिराग पासवान से 2020 के चुनाव में कराया था। तो देखना ये होगा कि मुकेश सहनी जो है अचानक जो है नीतीश कुमार पर जो हमलावर हुए हैं, मुकेश सहनी जो है नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं, तो मुकेश सहनी की जो रणनीति है आगे, महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, या फिर एनडीए में जाते हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि यदि मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं और नीतीश कुमार की यदि 122 सीट जो वो मांग रहे हैं उनकी जो है बात मान ली जाती है, तो नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी यह भी शर्त रखने जा रही है कि मुकेश सहनी को जो सीटें दी जाएंगी वह आपको अपनी इन सीटों में से देनी पड़ेंगी। तो देखना यह होगा कि मुकेश सहनी जो है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में रोल अदा क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जो है वो भी 2022 से पहले नीतीश सरकार में थे, मंत्री थे नीतीश कुमार के, और मुकेश सहनी ने जो पार्टी बनाई है विकासशील इंसान पार्टी, अब उनकी जो विकासशील इंसान पार्टी है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है।